देखिए, दो सवाल करवा दिए थे हैं। गा हो गया था दूसरे का गा, ठीक है। अब क्या होगा, घा होगा। क्या होगा, घा होगा। क्या दिया है घा में, समीकरण युग्म को हल कीजिए। दो समीकरण दे रखे हैं, उन्हें सॉल्व करना है। तो यहाँ दूसरे का, यहाँ लिखो दूसरे का घा क्या दे रखा है, यहाँ दिया है 2/x प्लस 3/y बराबर में क्या दिया है 13, ठीक है। कॉमा यहाँ दिया है 5 क्या दे रखा है x माइनस 4/y बराबर में -2। तो इन्हें क्या करना है, इन्हें हल करना है। हल करने का मतलब ये है कि x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो समीकरण दिखाई दे रहे हैं, ये तो समीकरण है तुम्हारे, तो इन्हें समीकरण ही मान लेते हैं। जैसे 2/x प्लस 3 क्या y बराबर में 13, समीकरण नंबर 1। ऐसे यहाँ मान लेते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 5/x माइनस 4 क्या y बराबर में -2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ कितने की कमी है, यानी 4 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा अगर हो जाए तो आपस में जोड़ दिया जाए, है होने दो, आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा तो क्या होगा, ये आपस में विलोपन विधि से ये कट जाएंगे, x और y के मान आ जाएंगे, ठीक है। देखो समीकरण समीकरण एक में कितने का गुणा, 4 का गुणा, और जोड़ देते हैं समीकरण 2 में कितने का गुणा कर देते हैं 3 का, ठीक है। तो यहाँ करेंगे हम 4 का गुणा, तो ये हो जाएगा 2/x प्लस 3/y और बराबर में कितना है 13, ठीक है। ठीक है भाई। उसके बाद में यहाँ करना है 3 का गुणा, ये क्या है 5/x है, -4 क्या है y है, बराबर में -2 है, और क्या करोगे जोड़ देते हैं, जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ोगे तो फिर क्या बनेगा, देखो यहाँ जब गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा तो 4 दूनी कितना होगा 8/x प्लस इसका इसमें होगा 4 तियो 12 y हो जाएगा, बराबर 13 चौक 52, 13 चौक 52, दोनों पक्षों में गुणा होता है, ठीक है। ऐसे इसका इसमें करेंगे तो 5 तियो 15x या माइनस के 4 तियो 12y, और यहाँ कितना हो जाएगा -3 दूनी 6, जोड़ रहे हैं, इससे ये कट गया, ठीक है। हर समान है तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ दो, तो 15 और 8 कितने हो गए 23, कितने हो गए 23, x और x हर समान है तो x आ जाएगा बराबर में। जब इसे इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा प्लस के, यही तो आएगा, कितना आएगा 46, तो 23 एकन 23, 23 दूनी 46, तो 1/x बराबर ये आ जाएगा 2, इसके नीचे 1, तो यहाँ x बराबर आ जाएगा कितना, x बराबर 2 नहीं आएगा अल्लाह, एक का एक में गुणा, इसका इसमें, तो 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2, समझ गए, x बराबर 1/2। अब क्या करोगे, x का मान, x का मान समीकरण किसी एक में रख देते हैं, तो समीकरण एक में ही रख दो। समीकरण एक में रखोगे तो समीकरण एक क्या दिया है 2/x प्लस 3/y बराबर में 13, कितना दिया है 13, x की जगह 1/2, तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3/y बराबर में 13, ये तीसरा पद ऊपर पहुंचेगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस 3/y बराबर में कितना आ जाएगा 13, 3/y, यहाँ क्या आ जाएगा 13 माइनस के 4, तो यहाँ 3/y बराबर में कितना बचेगा 9, 9, 3 एकन 3, 3 तिरक 9, ठीक है। तो यहाँ 1/y बराबर में 3, इसके नीचे 1 मानो, तो यहाँ आ जाएगा 3y बराबर में 1, तो y बराबर कितना 1/3, ठीक है। तो x, y के मान कितने निकले 1/2, 1/3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, नोट करो। ठीक है ना, इसे नोट करो।
तो यहाँ जो निकल के आएगा बाई का मान 1/3 निकल के आएगा। ठीक है अल्लाह। सवाल नंबर दूसरे का 5वां सवाल है और 5 ही उसने पूछे थे और ये हम बता रहे हैं बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। और बताओ 110% इम्पोर्टेंट है। क्या है? 1 - के यहाँ दे रखा है cos A अपॉन यहाँ क्या दे रखा है 1 + sin A। ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो इसके ऐसे टाइप का बन जाएगा और ये हमने कराया था। बराबर क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ये सिद्ध करना है। ठीक है ना, ये सिद्ध करोगे तो कैसे करोगे? LHS ले लेते हैं। ठीक है ना, ये 110% बता रहे हैं हम तुम्हें, ये परीक्षा में आएगा। अगर यहाँ कॉस है तो कॉस नहीं होगी तो साइन होगा तो नीचे कॉस होगा, पर ये आएगा जरूर बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो देखो टेकन LHS बराबर क्या है 1 - cos A अपॉन 1 + sin A अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में। अब क्या करोगे कुछ नहीं, हर का परमेकरण कर देते हैं, यहाँ लिख सकते हो। ठीक है ना, हर का परमेकरण परमेकरण करते हैं तो क्या होता है? चिन्ह बदल के करते हैं, हर का परमेकरण। ठीक है, तो इसे कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 - के sin A। क्या आ जाएगा? 1 - के, यहाँ ला साइन नहीं है कॉस है। क्या है? कॉस है। ठीक है, यहाँ क्या है? कॉस A। ये है सवाल। अब सुनो, अगर यहाँ पे देखो कॉस वाला अभी पूछ लिया है तो बोर्ड में हो सकता है यहाँ साइन आ जाए। क्या आ जाए? साइन आ जाए। ठीक है, पर ये बोर्ड परीक्षा में पूछेंगे जरूर, तो यहाँ भी कर लो कॉस ए अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा 1 + cos A। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो ये ऊपर तो वर्गांतर क्या है? ये तो वर्ग हो जाएगा, होल वर्ग 1 - के cos A का क्या हो जाएगा? होल वर्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? होल वर्ग अपॉन ये देखो या माइनस करो, चिन्ह बदल के तो करोगे तो प्लस माइनस ये वर्गांतर है A² - B², A + B A - B, यही तो होगा। एक ब्रैकेट में A + B, एक में A - B, तो क्या हो जाएगा? A² - B², तो ये हो जाएगा cos² A हो जाएगा और ये अंडर रूट में बराबर। अब यहाँ 1 - के cos A का होल वर्ग अपॉन यहाँ इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या? sin² A। क्या लिख सकते हैं? sin² A। कैसे? देखो लिखेंगे ऐसे, या तो नोट पॉइंट में लिख लेना। कैसे? sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो इधर sin² थीटा इधर ही छोड़ देते हैं, ये इधर भेज दोगे तो 1 - के cos² थीटा हो जाएगा। इसकी जगह ये लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं ना, तो ये हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब इस पे अंडर रूट चढ़ा देते हैं। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 1 - के cos A अपॉन क्या लिख सकते हैं? sin A। ठीक है, और टोटल ये होल वर्ग चढ़ा देते हैं। क्यों चढ़ा देते हैं वो बता रहे हैं। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो सबको हमने होल वर्ग में चढ़ा दिया। इससे ये 1/2 कट जाएगा पावर। ठीक है, तो यहाँ बचेगा क्या? यहाँ बच जाएगा तुम्हारा 1 - cos A अपॉन क्या बचेगा? sin A। sin A का भाग कर देते हैं, sin A माइनस cos A अपॉन sin A। तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या? कोसेक, क्या हो जाएगा? कोसेक A माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट A। कॉट A का ही तो अनुपात होता है। यही तुम्हारा क्या है? RHS है। यही तो प्रूफ करवाया था उसने। आ जाओ नोट करो। 6 नंबर में आएंगे। देखो सवाल नंबर 3। जैसे तुम्हें पूछ ले, जब सूर्य का उन्नयन कोण
फाई से थीटा हो जाता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण खूब पढ़ा है, पढ़ाया या नहीं पढ़ा है? जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया की लंबाई ए मीटर अधिक हो जाती है, ए मीटर अधिक हो जाती है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे देखो, तीसरे का पहला पार्ट है, ठीक है ना। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो सबसे पहले हम चलो उन्नयन कोण बना लेते हैं। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से क्या हो जाता है? थीटा हो जाता है। सुनना, पहले क्या था? फाई, पहले क्या था? फाई था, पहले क्या था? फाई, ठीक है। फाई से सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण है तो नीचे बनेगा, फाई से थीटा हो जाता है, फाई से क्या हो जाता है? थीटा हो जाता है, ठीक है। फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया की लंबाई ए मीटर अधिक हो जाती है, ए मीटर अधिक हो जाती है, ठीक है। क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया की लंबाई ए मीटर। अब क्षैतिज तल में ये खड़ा, क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ, यही तो है। इस स्तंभ की छाया की लंबाई ए मीटर अधिक हो जाती है, ए मीटर क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। अब अधिक किससे होगी? स्तंभ, स्तंभ की ऊंचाई से तो होगी। तो यहां लिख लो, माना, मान लेते हैं, माना स्तंभ, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई क्या हो जाएगी? एक्स, ठीक है। तो स्तंभ की ऊंचाई क्या हो गई? एक्स। ए मीटर अधिक हो जाती है तो एक्स इसी से तो अधिक होगी, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए भाई ए मीटर अधिक होगी तो किससे? स्तंभ की ऊंचाई से ही तो अधिक होगी। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें, तो स्तंभ की ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी एक्स का मान निकालना है। कैसे निकालोगे? इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी और इसे डी मान लो, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा हो गया पूरा बेस आधार, हो गया बेस आधार, ठीक है ना। लंब बट्टे आधार, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी डी में लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार ये किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। लंब बट्टे आधार किसके बराबर होता है? tan थीटा। अब यहां ये देखो, थीटा की जगह क्या है? थीटा ही है, ठीक है ना। तो लंब का मान कितना है? x, और आधार का मान कितना है? x प्लस ए, और बराबर ये क्या आ जाएगा? tan थीटा, tan थीटा आ गया, tan थीटा आ गया। इसे इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद, उसके बाद क्या करोगे? त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लंब बट्टे आधार ये बराबर हो जाता है tan थीटा। किसके बराबर? tan थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। लंब का मान कितना है? x है, आधार का मान कितना है? x प्लस ए है, आधार का मान कितना है? x प्लस ए है, बराबर tan थीटा की जगह क्या है? फाई है, क्या है ये? फाई, ठीक है। थीटा की जगह क्या है? ये फाई। तो थीटा की जगह फाई है, ठीक है। इसने क्या बोला था? ये बोला था उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, फाई से थीटा हो जाता है, ठीक है। फाई से थीटा हो जाता है, अच्छी बात है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है ला, इतना समझ गए। अब क्या करोगे? इसे हम लिख सकते हैं tan फाई को, क्या लिख सकते हैं? tan फाई को हम लिख सकते हैं क्या? x अपॉन एक्स प्लस ए बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस फाई,
ऐसे करके लिख सकते हैं cot 90 माइनस 5। ये समीकरण तुम्हारा 1 हो गया और ये समीकरण तुम्हारा 2 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करोगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या करोगे भाई, tan और ये काटने हैं आपस में, काटोगे ना तो क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या करोगे, tan थीटा और यहां से आ जाएगा cot थीटा, cot थीटा नहीं cot 90 माइनस, या फिर ऐसा करिए तब भी नहीं होगा ये tan, ठीक है रुक जाओ, गुणा नहीं करते हैं भाग कर देते, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से तो क्या करोगे, या फिर ऐसे लिखो समीकरण 1 में समीकरण 2 का, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर, ऐसे लिखो समीकरण 1 ये है tan थीटा अपॉन समीकरण 2 यही तो है cot 90 माइनस थीटा, इसका मान क्या है x अपॉन x प्लस ए और इसका मान क्या है x अपॉन x प्लस ए, यही है। तो यहां आ जाएगा तुम्हारा tan थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, यहाँ फाई है, अल्लाह क्या है ये फाई है, जब यहाँ ये फाई है तो यहां से क्या मिलेगा तुम्हें, इसे हम लिख सकते हैं tan फाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा 1 अपॉन 1 आ जाएगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो tan थीटा बराबर tan फाई, ये निकल के आ रहा है। अच्छा दिखाई भी नहीं दे रहा है इसमें, इधर लिख देते हैं, इसका इसमें गुणा करोगे तो tan थीटा बराबर tan फाई निकल के आ रहा है, ठीक है ला, नोट करो इसे। नोट करना tan थीटा बराबर tan फाई, सवाल नंबर तीसरे का दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, इसने दिया है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 117 मीटर स्क्वायर है तथा उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, भुजाएं ज्ञात करनी है। तो भुजाएं कैसे ज्ञात कर पाओगे भाई, यहां लिखो 2 वर्ग दे रखे हैं, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, इधर देखो इधर देखो, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 117 वर्ग मीटर है। हमने ऐसा सवाल खूब करवाए, एक नहीं 2-3 सवाल करवाए, 2 वर्ग उनके। अब सुनो इधर, अब भुजाएं तुम्हें पता नहीं है तो किसी एक की तो भुजा माननी पड़ेगी, तो यहां लिखो माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा x मीटर है, ठीक है, तो पहले वर्ग की भुजा x मीटर है तथा उनके परिमापों का अंतर, तो यहां लिखो अंतर जब निकालेंगे तो दूसरे वर्ग, या ऐसे ही लिखो पहले वर्ग का परिमाप माइनस अंतर है ना, 2 वर्गों का अंतर, तो पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप, ठीक है, कितना दिया है अल्लाह 12 मीटर है। 1 मिनट और रुक जाओ, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा दी जाती है, तो दूसरा इधर करिए, इधर पहले वर्ग करें, पहले वर्ग का परिमाप, दूसरा इधर करें,
तभी तो अंतर निकल के आएगा। दूसरे वर्ग का परिमाप, दो में से एक ही तो घट जाता है, तो दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप, और अंतर कब होगा, जब माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो यहां से निकाल लो दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर ये इधर जाएगा, तो पहले वर्ग का परिमाप, तो यहां आ जाएगा 12 प्लस के पहले वर्ग का परिमाप। ठीक है, अब देखो पहले वर्ग का परिमाप कैसे निकालोगे, यहीं से निकाल लेते। पहले वर्ग की भुजा x है, तो पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, जब भुजा x है तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो x x x x यानी 4x हो जाएगा, चारों भुजाएं जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, तो पहले वर्ग का परिमाप यहाँ क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। तो पहले वर्ग का परिमाप क्या है, 4x, यहाँ लगा दो, तो यहाँ आ जाएगा दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 12 प्लस कितना आ जाएगा, 4x। ठीक है, अब देखो इधर दूसरे वर्ग का परिमाप निकाल लिया, पहले वर्ग की भुजा हमने मान रखी थी, तो पहले वर्ग का परिमाप निकाल लिया। अब क्या निकालोगे, दूसरे वर्ग भुजा निकाल लेते हैं, दूसरे वर्ग की भुजा कैसे निकालोगे, यहां दिया है 12 प्लस के 4x, जब यहां एक भुजा x थी तो 4 का गुणा किया था, परिमाप निकल के आ गया। जब परिमाप में 4 का भाग दे दें तो भुजा निकल के आ जाएगी लौट के, तो ऐसे इसमें क्या करोगे, 4 का भाग दे दो तो भुजा निकल के आ जाएगी। भाई जब हम वर्ग भुजा से परिमाप निकालेंगे तो 4 का गुणा, और परिमाप से भुजा निकालेंगे तो 4 का भाग लगा देंगे, तो भाग लगा दो, तो यहां से कितना कॉमन आ रहा है, 4, तो 4 3 12 प्लस x, और यहां से आ जाएगा 4, इससे ये कट जाएगा, तो फाइनल कितना, 3 प्लस के x भुजा आ जाएगी, जो मीटर में आएगी, दूसरे वर्ग की भुजा आ गई। अब सुनो इसने क्या बोला है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, तो पहले वर्ग की भुजा नहीं, दूसरे वर्ग की भुजा और पहले वर्ग की भुजा, इनका क्या करोगे, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहां लिखो पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस, साफ साफ कह दिया है, जो क्षेत्रफल है उनका योगफल 117 दे रखा है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 117 है। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, हमें पता है भुजा का वर्ग कर दो तो क्षेत्रफल निकल के आ जाता है, यही होता है। तो पहले वर्ग की भुजा इसी का वर्ग कर दो, तो x का वर्ग कर दो भुजा का वर्ग, प्लस दूसरा क्या दे रखा है, 3 प्लस x का वर्ग कर दो, और योगफल जोड़ दिया, और कितना है 117। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2ab, ए का मान 3 और बी का मान x बराबर 117। एक और एक कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, और यहां से आ जाएगा 3 दूनी 6, तो 6x आ जाएगा प्लस के 9, ये इधर आ जाएंगे तो माइनस के 117 बराबर में 0। ठीक है, तो यहां से देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 6x, माइनस के बड़े हैं तो घटा देते हैं, यहां से दाई लोगे कितना हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बताओ, कितने 8 दूनी 16 और 1 17, तो 108 बच जाएंगे, कितने बचेंगे, बराबर में 0। अब यहां से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन यहां से आ जाएगा कितना, 2 कॉमन, तो यहां से 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के कितना 3x माइनस 2 पंजे 10 2 चौकू 8 बराबर में 0, इसे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 54 बराबर में 0। ठीक है, अब 54 के ऐसे फैक्टर करने के घटा करके 3 आ जाए, तो 9 छिंग 9 में से 6 जाएंगे तो यहाँ लिख लो, तो क्या करोगे
एक्स स्क्वायर प्लस 9 में से 6 चले जाएंगे, इनटू में x, और माइनस के यहाँ लिखे हैं 54 और बराबर में 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुणा कर दो, 9x माइनस के 6x और माइनस के कितना 54 बराबर में 0। यहाँ से x कॉमन, तो x प्लस के 9 माइनस के 6 कॉमन, तो x अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, ये बदल जाएगा, तो प्लस 6 में कितना हो जाएगा 54 बराबर में 0। ठीक है अल्लाह। अब क्या करोगे, x प्लस के 9 एक ब्रैकेट में और x माइनस के 6 एक ब्रैकेट में बराबर 0। यहां से तो माइनस निकल के आएगा, इसे नहीं लेते हैं, यहां से निकाल लो। जैसे यहां से निकालोगे तो x माइनस के 6 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 6। तो ये देखो भुजा निकल के आ गई, तो ये पहले वर्ग की भुजा आ गई। पूछा क्या था उसने, पूछा ये था, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ये आ गई पहले वर्ग की भुजा आ गई, पहले वर्ग की भुजा, एवं दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा। तो दूसरे वर्ग की भुजा क्या थी, 3 प्लस एक्स। तो यहां से 3 प्लस एक्स की जगह 6 बराबर, नहीं दे रहा है, अच्छा ठीक है। तो ये चलो यहां लिख देते हैं, तो ये पहले वर्ग की भुजा तो दिखाई दे रहा है उसमें, तो यहां लिख दो पहले वर्ग की भुजा। ठीक है, पहले वर्ग की भुजा एवं दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा x नहीं 3 प्लस के x, 3 प्लस के x बराबर 3 प्लस x का मान कितना है 6, तो कितना आ जाएगा 9 मीटर आ जाएगा। यही तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो यहां से ये नोट कर लेना। ठीक है भाई, 6 नंबर हैं, अच्छे से हैं, और ऐसे सवाल हमने खूब करवाए हैं। ठीक है, नोट करो। यहां पे लिखो 9, ये दिखाई नहीं दे रहा है इधर, हाँ? तीसरे का कौन सा सवाल है ये, तीसरा पार्ट। बारंबारता है, जैसे निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य दिया है 50, क्या दे रखा है, माध्य 50 दिया है। यदि बारंबारताओं का योग 120 है तो F1 तथा F2 का मान ज्ञात करें। अब माध्य दे रखा है उसने, तो वही अपना पुराना सूत्र है। ठीक है, माध्य बराबर क्या होता है, तो यहां लिख लो है, माध्य बराबर क्या होता है बताओ, सिग्मा एफ एक्स या एफ आई इंटू एक्स आई, और यहां आ जाएगा सिग्मा एफ आई, यही होता है। उसने साफ साफ कह दिया है कि माध्य है कितना, माध्य दिया है 50, माध्य दिया है। यदि बारंबारता का योग, तो योग देखो लिख लो, यहां लिखो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, और यहां है बारंबारता, बारंबारता, यहां है बारंबारता। तो यहां से सॉल्व करेंगे इसे, तो ये दिया है 0 से 1, कितना दिया है 20 दिया है, 0 से 20, और यहाँ कितना है 20 से 40, यहाँ कितना है 40 से 60, यहाँ कितना है 60 से 80, और 80 से कितना 100। ठीक है, बारंबारता कितनी है 17, और यहाँ दिया है F1, और यहाँ कितना है 32 यानी 32, और यहाँ F2 है, यहाँ कितना है 19। ठीक है, तो योग बराबर योग कैसे निकालोगे, योग कैसे निकालोगे बताओ भाई, सिग्मा एफ एक्स आई का मान कैसे निकालोगे, एक्स आई यहां बीच में निकाल देते हैं ऐसे करके। ठीक है अल्लाह, एक्स आई देखो, इन दोनों को जोड़ करके आधा तो 10, तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा 60 तो 30, कितना 50,
70 90। ठीक है, यही होगा। उसके बाद में इसका योग दे रखा है 120, तो तुम इसे जोड़ लो, कितना हो रहा है देखो, 7 और 2 9, और 9 और 9 कितने हो रहे हैं 18, हासिल 1। कैसे जोड़ोगे, F2 F1 को नहीं जोड़ोगे, उसे यहां लिख लो F1 प्लस F2 और प्लस इनको जोड़ लो, तो 7 और 2 9, 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 1 कितना 6। हाँ हाँ वही fx, वो भी निकल आएगा, परेशान काहे हो। इसे क्या लिख सकते हैं हम, तुम्हें इसे fi है ये, तो यहां से निकाल लेते हैं हम इसे, क्या सिग्मा fi। ठीक है, ये सिग्मा fi आ गया। उसने क्या कह दिया है कि जो योग है बारंबारता का योग, इसे जोड़ोगे तो तुम्हारा योग ये आ रहा है ना, और उसने योग क्या दे रखा है, तो यहां हम F1 प्लस F2 प्लस 68 बराबर 120, भाई उसका योग और अपना योग बराबर कर देंगे, तो यहां से समीकरण बन जाएगा F1 प्लस F2, और ये क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा 120 माइनस 68, इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक, तो यहां से हम लिख सकते हैं, या एक कॉलम और बना लेते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो यहां जरूरत जो पड़ेगी वो पड़ेगी xi गुणा f। तो यहां से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा F1 प्लस F2, और यहां बराबर कितना बचेगा 2, 10 में से 8 जाएंगे 2, यहाँ कितना रह गया 11, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, तो 52 आ गया। समीकरण 1 मान लें, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है ला, उसके बाद में इन दोनों का आपस में गुणा करो 170, इन दोनों का गुणा करो 30F1, इसका गुणा करोगे तो 0, 5 दूनी 10 और 5 3 15 और 1 कितना 16। ठीक है, 5 दूनी 10, 1 0 पहले, 2 0 हो गए, 5 3 15 और 1 16, इसका करोगे तो 70F2 आ जाएगा। इसका इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 9 9 81, 0 बाद में रहेगा, ये 9 9 81, 8 से 8, 9 1 9, 9 और 8 कितने हो गए 17, ठीक होगा। फिर कर लो, देखो 9 9 81 हासिल 8, 9 1 9, 9 और 8 17, 1 0 पीछे, और इनको जोड़ लो। जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो देखो सिग्मा fi इंटू xi, यही तो होगा। तो जोड़ लेते हैं, इनको आपस में अलग लिख लेते हैं, तो यहां आ जाएगा 30F1 प्लस 70F2, इन्हें जोड़ लो आपस में, तो 0 0 0 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 7 है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 7 है और यहाँ कितना 1 नहीं, यहाँ 7 है तो यहाँ कितना है 6, 13, और 13 और 1 14, 14 की 4 हासिल 1, और 1 और 1 2 और 1 3, सही है, ये सही हो गया योग इसका, 1 1 3480, ये निकल के आ गया। ठीक है, अब लिखो यहां पे, ये निकल के आ गया अतः सूत्र से, तो यहां अतः सूत्र से, जब सूत्र से है तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा fi इंटू xi, ये होता है, और सिग्मा क्या होता है fi। ठीक है, तो माध्य कितना है तुम्हारा 50 बराबर, इसका मान कितना, यही तो निकला है, तो यहां लिख लो 70F1 नहीं 30F1 70F2, और यहां क्या आ जाएगा प्लस के 3480 अपॉन, यहां पे जो योग दिया था सिग्मा fi का योग 120, क्या दिया था 120, उसमें दे रखा है, ये देखो साफ साफ दिया है योग 120। ठीक है, तो यहां लगा दो 120, इसका इसमें गुणा करवा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 2 जीरो, ये 6000 हो गया, 12 पंजे 60 और 2 जीरो ये, तो बराबर में यहाँ आ जाएगा 30F1 प्लस 70F2 प्लस यहाँ 3480, ये इधर आएगा तो 6000
माइनस के 3480 बराबर में 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस नहीं, ये तो इधर ही आ गया, ठीक है। तो इन्हें घटा लेते हैं, 0 0, यहाँ 10, 10 में से 8 तो 2, यहाँ कितने 9, 9 में से 5 4 तो 5, यहाँ कितना 5 3 तो यहाँ 2, 2520। और यहाँ से ये कितना आ जाएगा 30 F1 प्लस 70 F2। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 10, 10 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 200 नहीं 2520 बराबर में 10 कॉमन, तो 3F1 बचेगा प्लस 7 F2 बचेगा, और 0 से 0 ये कट जाएगा। इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 3F1 प्लस 7 F2 और बराबर में 252, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अतः विलोपन विधि से, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिख दो। अब यहाँ विलोपन विधि से जब यहाँ 3F1 है और यहाँ कितना है F1 है, तो यहाँ लिख दो अतः विलोपन विधि से, अतः विलोपन विधि से F1 और F2 का मान निकालना है। तो विलोपन विधि से तो क्या करोगे, समीकरण कितने का गुणा कर दें, 3 का कर दो या 7 का कर दो, कोई एक कट जाएगा, चलो 3 का कर देते हैं। समीकरण 1 में 3 का गुणा और घटा देते हैं, समीकरण 2 को, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा F1 प्लस F2 और यहाँ आ जाएगा कितना 52, और ये क्या था 3F1 प्लस 70 F2 बराबर में 252, ठीक है। और ये क्या करोगे, घटाने पर, यहाँ लिख दो घटाने पर, ठीक है। अब नीचे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा अल्लाह, ठीक है ना, यहाँ ऊपर लिख देते हैं घटाने पर। अब दिखाई दे रहा है इसमें, नहीं दे रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो इसे ऊपर ही लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 3 का गुणा कर देते हैं, डायरेक्ट कर दें, तो यहाँ आ जाएगा 3F1 प्लस 3F2 बराबर में 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है ला। और समीकरण 2 क्या है 3F1 और यहाँ कितना दिया है प्लस 7F2 बराबर में कितना 252, और जब घटाओगे तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। इससे तो ये कट जाएगा, अब इसमें से ही घटाओगे तो माइनस के 4F2 बचेगा, इधर माइनस के बच जाएंगे कितने 252 में से 156 घटाओगे तो 6 बचेगा, यहाँ कितना रह जाएगा 4, 4 में से 5 जाएगा तो 9, यहाँ 1 में से 0 तो माइनस के कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस के यहाँ कितना आ जाएगा 96, माइनस से माइनस ये 16 बार कट जाएगा, नहीं 4 दूनी 8, 24 चक 96 और 4 चक 16, ठीक है, 24 चक 96। F2 का मान कितना आ गया 24, ठीक है। F2 का मान किसी भी समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 क्या था तुम्हारा बताओ, ये तो है F1 प्लस F2 बराबर कितना है 52, और यहाँ 24 आ जाएगा प्लस F2, चलो इधर कर दो, F1 प्लस 24 बराबर कितना 52, और यहाँ से F1 बराबर 52 माइनस के 24, तो यहाँ से F1 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा 8, 8 4 12 हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 4, तो यहाँ बचेगा 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 24 और 28 आ जाएगा, यहाँ लिख दो। तो F1 F2 के मान आ गए 28 24, F1 पहले है तो ये क्या आ गया आंसर, नोट करो। 6 नंबर का है अल्लाह सवाल, ये क्या नंबर का है, ये 6 नंबर का है, नोट करो।